दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एक आदमी जो घोर गरीबी में जन्म लेता है, उसके माँ बाप बेहद ही गरीब स्थिति में उनकी परवरिश करते हैं, फिर भी वो आगे चलकर किसी देश का राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि कोई आदमी गांव से निकलकर, छोटे से गांव से निकलकर सामान्य शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी खुद का एक बहुत ही विशाल साम्राज्य खड़ा करके वो अपने साम्राज्य पर राज करता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि दो आदमी एक ही करियर में, एक ही बिजनेस में एक साथ शुरुआत करते हैं, दोनों की क्षमताएं एक जैसी है, दोनों की क्वालिफिकेशन भी एक जैसी है, फिर भी एक आदमी का बिजनेस सफलता की बुलंदियों को छूता है और दूसरा आदमी हमेशा संघर्ष करता रहता है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ तो फ़र्क है, कुछ तो फ़र्क है जो उन्हें एक को हीरो बनाती है और एक को जीरो बनाती है। कुछ तो ऐसा वो पहले वाला जानता है जो यकीनन दूसरे वाला नहीं जानता। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि भैया किस तरीके से मेरे दो दोस्त, मैं दोनों को अच्छे से व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। एक जो अनुकंपा में बाबू के पद पर कार्यरत हुआ आज से तकरीबन 12 साल पहले। एक मेरा और दोस्त है जो 10 साल हो चुके हैं उन्हें भी काम करते करते, वो फाइट करके एसबीआई में क्लर्क की नौकरी लगी उन्हें। अब जो अनुकंपा में जिसे नौकरी मिली थी ना, उनके फादर की डेथ होने के बाद जो नौकरी, उनके फादर की नौकरी उन्हें मिली थी ना, वो लड़का आज भी पिछले 10-12 सालों से बाबू ही रहा। और जो फाइट करके एसबीआई में क्लर्क बना था ना, वो आज एक बहुत बड़े लेवल का अधिकारी बन गया है। आज वो बैंकों में चेकिंग के लिए जाता है। भाई साहब, इतना बड़ा फ़र्क क्यों? एक ने अपने उस करियर में तरक्की क्यों नहीं की जबकि दूसरे ने तरक्की की? असफल और सफल आदमियों के बीच में जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो है कृतज्ञता का। जो वो मिसिंग कड़ी है ना, जो एक आदमी को सफल बनाती है, जो आम आदमी को खास आदमी बनाती है ना, वो है कृतज्ञता। आपने देखा होगा अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से लोगों को जो जहाँ पर भी जाते हैं ना, किसी भी महफिल में जाते हैं तो वो चाह जाते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच में आत्मविश्वासी होते हैं। वो लोगों को ग्रेटफुल फील करवाते हैं और खुद भी ग्रेटफुल फील करते हैं। हमेशा जहाँ पर भी जाते हैं वो एक समा बांध लेते हैं। सर, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया कृतज्ञता ही वो चीज़ है जो आपको आम से खास आदमी का सफ़र तय करवाएगी। अगर आप चाहते हो कि भैया आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में आपको प्रमोशन मिले, आपका बिजनेस आसमान छू जाए, आपको अच्छे अच्छे कस्टमर मिले, आपको नए नए अवसर मिले, आप जीवन में और आगे बढ़ सको, तरक्की कर सको, तो यकीनन आपको कृतज्ञता की शक्ति का अपने जीवन में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कृतज्ञता की शक्ति है क्या? कृतज्ञता की शक्ति का मतलब है उन चीज़ों का एहसास करना, अच्छा महसूस करना, उनके लिए धन्यवाद देना, और वो भी पूरे दिल की गहराई से, अच्छी फ्रीक्वेंसियों के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ ये चीज़ महसूस करना है कि हाँ यार, उस नौकरी की वजह से, इस कारोबार की वजह से मेरे जीवन में तरक्की हो रही है। क्योंकि ये एक सच है, जब आप ये सोचोगे ना कि भैया कृतज्ञता ही वो शक्ति है जो आपको आम से खास बनाएगी। जब आपको ये पता होगा ना कि भैया आप एहसानमंद क्यों रहना है, तो आप देखेंगे कि आप जिस नौकरी को करते हो ना, उस वजह से आपके घर के खर्चे चलते हैं, उस काम की वजह से आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरी जाती है, उस काम की वजह से आपके घर में रोटी बनती है, तो आप यकीनन अपने काम को प्रेम करने लगेंगे, आप अपने काम से मोहब्बत करने लगेंगे। और जिस काम से आप मोहब्बत करोगे ना, यकीनन आप खुद ही उस काम में अपना और भी ज़्यादा एफर्ट लगा पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे। उस काम को आप बोझ समझ कर नहीं करोगे, आप उस काम को खुशी खुशी करोगे। और वही जब आप अपने काम को लेकर थोड़े से उदासीन होते हैं, जब आप शिकायतें करते हैं यार हर चीज़ के प्रति, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरा तो मन नहीं लगता है, मेरे तो बॉस अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय ठीक नहीं है, वो फलाना ढिमका, तो आप नकारात्मक चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हो और नतीजा ये होगा कि और भी नकारात्मक चीज़ें आपकी ओर आने लगेगी और आप ज़िंदगी भर शिकायतें करते रहोगे। उस मेरे दूसरे वाले दोस्त की तरह जो 10-12 साल से आज भी बाबूगिरी का काम ही कर रहा है। सर, आफ्टर ऑल
आपको अपने काम में शुक्रगुजार रहना है। और जब आप अपने काम के प्रति शुक्रगुजार रहते हो ना, तो यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिविटी है ना, वो स्वतः ही बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि आप ज़्यादा खुश रहने लगे हो। और जब आदमी ज़्यादा खुश रहता है ना, अपने काम की इज्जत करता है, वो उसे तवज्जो देता है, वो उसे हल्के में नहीं लेता ना, अपने काम के महत्व को समझता है ना, तो वो और ज़्यादा मेहनत कर पाता है, वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है और नतीजा ये होता है कि उसके काम में तरक्की होने लगती है। तो आप अगर ये चाहते हो भैया कि आपका काम बुलंदियों को छुए, तो आपको अपने वर्तमान काम के लिए शुक्रगुजार रहना पड़ेगा। आपको एहसानमंद फ़ील करना पड़ेगा, क्योंकि सच मानिए साहब, उसी काम की वजह से आपके घर का चूल्हा जलता है। तो आप अपने काम में जितना ज़्यादा खुश रहोगे, एहसानमंद रहोगे, शुक्रगुजार रहोगे ना, और सच में दिल से महसूस कीजिए कि हाँ यार, मैं अपने काम के प्रति शुक्रगुजार हूँ, इस काम की वजह से मेरे जीवन में बहार है, तो देखना और भी ज़्यादा प्रगति के, उन्नति के अवसर आपके सामने आने लगेंगे। और देखते ही देखते आप जिस नौकरी से नफ़रत करते थे ना, वही नौकरी आपको पसंद आने लगेगी, सारे तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। यही एक बड़ा सीक्रेट है, यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो लेखिका रोंडा बर्न ने हमें जादुई बुक सीक्रेट सीरीज़ की जो जादू नामक किताब है ना, उसमें बताया है कि जो भी बड़े लोग हुए हैं ना, उनको ये पता था कि भैया कृतज्ञता का जादू किस तरीके से जीवन में काम करता है, किस तरीके से हमें लोगों के प्रति एहसानमंद रहना है। जो भी हमें लोगों के द्वारा हमें जो सेवाएं मिलती है, फिर वो आपका बॉस हो, आपका एम्प्लॉय हो, आपका वॉचमैन हो, कोई भी हो सकता है, आपका ड्राइवर हो, जो लोग भी आपको सेवाएं दे रहे हैं ना, उनके लिए आप एहसानमंद रहिए। आप देखेंगे कि यही एहसानमंद रहने की भावना आपके जीवन को और भी ज़्यादा सुखद, समृद्ध और अमीर बना देगी। थैंक यू।